तो भाई आज इसको हम समझाएंगे। उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। इसमें हम आपको जैसे कि पता ना होगा कि उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। उपग्रह मतलब कि जैसे हमारे पृथ्वी पे तो एक ही उपग्रह है, लेकिन बाकी जैसे शनि पे 80 उपग्रह हैं। तो आप जानते होंगे कि शनि पर 80 उपग्रह वैसे तो वो उपग्रह माने जाते हैं, लेकिन उसे हम ना मानते नहीं हैं। मतलब वो तो उधर तो है, उधर उसे तो मानते हैं हम, लेकिन जो उपग्रह होते हैं ना, एक हमारा मानव निर्मित होता है और एक होता है प्राकृतिक। ये प्राकृतिक देख लीजिए आप। पहले प्राकृतिक दिखा देते हैं आपको हम। ओके, तो प्राकृतिक दिखा देते हैं। पीले रंग, ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो इस प्राकृतिक उपग्रह में कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले नंबर पे तो आता है चांद। दूसरा तो कोई है ही नहीं, सॉरी। तो पहले पे तो उपग्रह हो गया प्राकृतिक में चांद। अब ये मानव निर्मित में देख लेते हैं उपग्रह। मानव निर्मित में तो हम मानव निर्मित में देख लेते हैं एक बार ब्लैक कलर में। तो हम इसे मानव निर्मित में एक बार देखते हैं। ये रहा मानव निर्मित। अब इसमें ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा जानकारी इकट्ठा करते हैं और उस जानकारी के हिसाब से मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये पूरा आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी वर्कशीट भी हम डालेंगे। ओके, तो इसका अनुमान लगाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक उपग्रह। अब क्या होगा? तारामंडल क्या होता है? क्या चीज़? तारामंडल। तो हम इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तारामंडल इसी तरह से, तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो एक, पहले हम तारामंडल देख लेते हैं। तो बच्चों तारामंडल हम देखेंगे, तो हम तारामंडल देख लेते हैं पहले। सॉरी। तो हम पहले तारामंडल देख लेते हैं। तारामंडल, तो तारामंडल ऐसी चीज़ होती है। तारामंडल बच्चों देखो, ऐसे मत लिख लेना कि तारामंडल के द्वार से। ये होता है एक तारामंडल, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते थे याद नहीं आ रहा, चलो बाद में बताएंगे। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो एक निश्चित आकार का आभास करवाए, तारामंडल कहलाता है। जैसे सप्तऋषि, लिब्रा, अर्सा मेजर, ये तीनों तारामंडल हैं। वो आपने कभी कदार आसमान में देखे होंगे ना, जो आसमान में लगे रहते हैं। मतलब चम्मच की शेप का एक होता है, उसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। और लेब्रा जो होता है, जो उसका तो पता नहीं, जैसे सप्तऋषि बता देता हूँ मैं। अर्सा मेजर का भी पता है, लेकिन बताएंगे बाद में कभी। उपग्रह देख लेते हैं हम। तो ये उपग्रह हो गया। ठीक है, उपग्रह है ये है उपग्रह। अब हम बता देते हैं इसका क्या काम होता है। जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएं उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे काट देते पहले। पृथ्वी का उपग्रह चांद है। ग्रह के पास रोशनी नहीं होती। उपग्रह के पास रोशनी नहीं होती। ये नोट डाउन बढ़िया से कर लीजिएगा कि ग्रहों के पास रोशनी नहीं होती, उपग्रहों के पास रोशनी नहीं होती। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों। हमारी पृथ्वी का ये भी लिख लीजिएगा। हमारी पृथ्वी का उपग्रह चांद है। ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह चांद है। ठीक है,
चांद पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिनों में पूरा करता है। ये भी नोट डाउन, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। चांद हमारी पृथ्वी का एक चक्कर, एक मिनट, हाँ तो मैं कहाँ था। चांद पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिनों में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों, देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा। चांद हमारी पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये पेपरों में भी आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने आपको वो बताया पृथ्वी के बारे में, तारामंडल के बारे में, उपग्रह के प्रकारों के बारे में। तो भाई बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टाटा। ओके।